बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। एक दोस्त पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब हम अपने जानवरों को ऑयल या घी जिसमें सरसों का ऑयल भी शामिल है या कैनोला ऑयल या डालडा ऑयल या कोई भी डालडा घी वगैरह या देसी घी, ये चीज़ें हम जानवरों को दे सकते हैं या नहीं, ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में। तो ये वीडियो जो बनाई गई है गर्मी के मौसम के लिए स्पेशली है, सर्दियों के मौसम का भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो बेसिकली बात है कि सवाल कि देना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब है जी, देना चाहिए और लाजमी देना चाहिए। ख़ास तौर पे ऐसे जानवरों के लिए जो प्रेग्नेंट है या जो दूध दे रहा है, दोनों कंडीशन के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि प्रेग्नेंट जो जानवर है उसके अंदर बच्चा पल रहा होता है, तो उसको जो है वो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब जो ऑयल या घी है उसमें सिर्फ एनर्जी नहीं होती, मेनली चीज़ तो एनर्जी होती है। ऑयल या घी में प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होती, सीपी सिफ़र होती है। लेकिन इसमें जो है वो एनर्जी ज़्यादा होती है और डबल मिकदार होती है। अगर 1 किलो आपके पास तेल है तो उसमें जो एनर्जी है वो तकरीबन 2 किलो मकई के दानों के बराबर होगी या गंदम के दानों के, या इवन सवा 2 किलो। तो एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अगला जो प्लस पॉइंट है इसका ये है कि इसमें जो है वो विटामिन्स ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे विटामिन ए, डी और ई। और ये 3 विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए जो है वो स्किन के लिए और आँखों के लिए ज़रूरी है, और मसल्स के लिए। जो विटामिन डी है वो हड्डियों की ग्रोथ के लिए, हड्डियों की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, और ये दूध में भी निकलता है तो इस लिहाज से ज़्यादा चाहिए। और विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, ये मसल की ग्रोथ के लिए और ख़ास तौर पे जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है। इसलिए जिन जानवरों को अगर रिप्रोडक्शन के मसाइल हैं तो उनमें भी ऑयल या घी लाजमी देना चाहिए। तो एक ये बात आ गई। नेक्स्ट है कि आप कितनी मिकदार में देंगे जानवरों को। तो जानवरों के लिए जो मिकदार है, ख़ास तौर पे बड़ी गाय या भैंस, तो उसके लिए आपने तकरीबन जो है वो 100 से 200 ग्राम के दरमियान डेली आपने देना है। 200 ग्राम मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपने एक दिन में नहीं देना। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देंगे तो वो हज़म नहीं होगा, उसी तरह निकला जाएगा, तो आपका पैसों का भी नुकसान और जानवर का हाजमा भी ख़राब हो सकता है, वो भी नुकसान। और ज़ाहिर बात है उस वजह से प्रोडक्शन बजाय इम्प्रूव होने के उल्टा काम हो सकती है। क्योंकि अक्सर दोस्त इस तरह करते हैं कि रोज़ाना देने की बजाय जो है वो हफ़्ते में एक दफ़ा दे दिया 300 ग्राम, मतलब 1 पाव या आधा किलो। तो वो प्रैक्टिस बहुत गलत है, क्योंकि उसमें जितना जानवर को चाहिए होता है वो ले लेता है, बाकी सारा उसी तरह निकल जाता है। तो बजाय फ़ायदा होने के या तो फ़ायदा उस लेवल का नहीं होता या उल्टा नुकसान होता है। तो डेली आप दें घी या ऑयल या बाईपास फ़ैट, जो भी चीज़। बाईपास फ़ैट बेहतर है, लेकिन आजकल क्योंकि बाईपास फ़ैट का रेट ज़्यादा है और आपके लिए जो कैनोला का तेल है या सरसों का तेल है, तो वो जो है वो ज़्यादा आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा बनिस्बत बाईपास फ़ैट के। तो ये आपको मैंने मिकदार बता दी। अब जो खिलाना है आपने वो आप वनडे के अंदर भी मिलाकर दे सकते हैं, या फिर जानवर को जो है वो ड्रेंच भी कर सकते हैं। लेकिन ड्रेंच से आप अवॉइड करें, क्योंकि अक्सर जो फार्मर्स होते हैं वो प्रॉपरली उनको ड्रेंच करने का तरीका नहीं आता। जानवर को दवाई या जो भी तेल वगैरह है, लस्सी वगैरह, वो पिलाने का तरीका नहीं आता। गलत तरीके से पिलाते हैं तो वो सांस की नाली में चला जाता है, तो उस वजह से जो है वो बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होता है। तो ये मैंने तरीका बताया हुआ है कि आपको जो जानवर है उसको आप दही या तेल या लस्सी वगैरह या कोई भी दवाई पिलाने वाली है तो आप वो किस तरह पिलाएँगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि आपने किस तरह इसको खिलाना है। और नेक्स्ट चीज़, ये तो मैंने आपको गाय की डोज़ बताई, गाय या भैंस की जो बड़ी है। 100 ग्राम उस गाय या भैंस के लिए है जो प्रेग्नेंट है, जो दूध नहीं दे रही, या ऐसी गाय जो प्रेग्नेंट भी नहीं है और दूध भी नहीं दे रही। अगर जो गाय जो है, गाय या भैंस 5 किलो से ज़्यादा दूध दे रही है पर डे, तो उसको आप जो है वो 150 ग्राम या 200 ग्राम पर डे देंगे। तो उसकी वजह से उसकी सेहत भी मेंटेन रहेगी और जानवर जो है वो सेहतमंद भी रहेगा। लेकिन इससे पहले आपने डिवर्मिंग कर लेनी है, क्योंकि डिवर्मिंग करेंगे तो तब आपको इसका बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि जब पेट के अंदर कीड़े मौजूद होंगे तो आप जो भी चीज़ खिलाएँगे तो जानवर को बजाय लगने के वो उल्टा पेट के कीड़े खा रहे होंगे, और पेट के कीड़े जो है वो जानवरों को कमज़ोर भी कर रहे होंगे। तो इस लिहाज से फिर इतना फ़ायदा नहीं होता। तो साथ अब बकरी की डोज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। बकरी की जो डोज़ है वो तकरीबन 15 से लेकर 30 एमएल या ग्राम जो है वो तकरीबन बकरी की बनती है। वो प्रेग्नेंट है तो आप तकरीबन 30 से 40 ग्राम पर डे भी दे सकते हैं। दूध दे रही है, अपने बच्चों को दूध पिला रही है, तो उस सूरत में अगर उसका वज़न जो है वो 50 केजी से ऊपर है तो आप तकरीबन 40-50 ग्राम भी पर डे दे सकते हैं। और खिलाने का या देने का तरीक़ाकार वही है कि आप वनडे या गंदम के दलिए वगैरह में मिक्स करके दे दें। ड्रेंचिंग ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी हो सकती है। जो तजर्बाकार फार्मर हैं चलें वो तो कर लेंगे, लेकिन जो नए हैं इस फील्ड में तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो जब शुरू में ही नए फार्मर्स के लिए मसाइल पैदा हों, इस तरह के छोटे छोटे मसाइल आ जाएँ, तो उनका शौक़ जो है वो कम भी हो सकता है या ख़त्म भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे जो है वो सख्ती से अमल करना चाहिए।
और बाकी कुछ फार्मर्स ये समझते हैं कि जी हम गर्मियों में देंगे तो उससे ये तेल जो है वो गर्म होता है, तेल या घी, तो वो उल्टा नुकसान देता है। तो ऐसी बात नहीं है। बात ये होती है कि अगर आप अपने जानवर को गर्मी से प्रॉपरली बचा रहे हैं तो फिर ये तेल की कोई गरमाइश का असर नहीं होगा, क्योंकि असल में चक्कर ये होता है कि तेल में या वंडे में एनर्जी होती है, तो जैसे ही जानवर खाता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। अब जब गर्मियाँ हों और आपने जानवर को गर्मी से ना बचाया हो, जिस तरह मिस्ट फ़ैन वगैरह या पंखे वगैरह या ठंडक पे ना रखा हो किसी ठंडे दरख्त के नीचे, तो उसका बॉडी टेम्परेचर एक तो गर्मी है ऊपर से मज़ीद इंक्रीज़ होगा, तो वो हुला करने लग जाता है वक्ती तौर पे। तो मालिक ये समझता है कि ये जी नुकसानदेह है। तो आप प्रॉपरली एक तो जानवर को गर्मी से बचाएं, वो ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपरली आप जब गर्मी से बचाएंगे तो उस वजह से आपके जानवर की दूध की पैदावार भी बढ़ेगी और साथ जो है वो गोश्त की पैदावार भी बढ़ेगी। तो तभी आपको जो है वो आपके जो भी आप तेल या घी या ऑयल वगैरह दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा होगा। और सर्दियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह मैंने मिकदार बताई है सर्दियों में भी यही है। कुछ मिकदार आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह बड़े जानवर में आप जो है वो 10-20 ग्राम, 30 ग्राम या 50 ग्राम तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन छोटे जो जानवरों में उतनी मिकदार ही रहने दें, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम इंक्रीज़ करें सर्दियों में। क्योंकि सर्दियों में ये है कि जानवर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा खुराक खाता है जानवर बनिस्बत गर्मियों के, क्योंकि एक तो वैसे ही जानवर ने अपने आप को मेंटेन करना है, दूध देना है। दूसरी बात ये है कि जानवर ने अपना बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करना है, क्योंकि सर्दियों में जब आती हैं सर्दियाँ तो ठंडक होती है, तो उसमें बॉडी टेम्परेचर अपना बढ़ाना होता है, जानवर ने मेंटेन करना होता है, तो उसमें भी एनर्जी लगती है, मतलब गर्माइश पैदा करने में जानवर की एनर्जी लगती है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट ये है कि अक्सर दोस्त पूछते हैं कि जी देसी घी बेहतर है या डालडा घी बेहतर है, इनमें से कौन सा बेहतर है? मतलब डालडा घी या देसी घी या डालडा ऑयल या इसमें सरसों के तेल वगैरह में कौन सी चीज़ें बेहतर है? तो मैं तरतीबवार मैं आपको बताऊंगा। जो देसी घी है वो हमारे लिए तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि हम जो है वो कंपार्टमेंट, मतलब मोनो कंपार्टमेंट हमारा स्टोमक होता है कि एक सिंगल कंपार्टमेंट होता है। लेकिन जानवरों के जो है वो एक मैदे के 4 खाने होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि जानवर जो है वो जिस तरह रूमिनेंट हैं, घास खाने वाले हैं, तो ये उस घास में भी से भी एनर्जी निकाल लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो रूमेन के अंदर, ओजरी के अंदर मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं वो उस खुराक को जो है वो डिग्रेड करके एनर्जी निकाल रहे होते हैं। हमारे में ऐसा निज़ाम नहीं है, तो इसलिए देसी घी हमारे लिए तो बेहतर है। लेकिन जब आप किसी रूमिनेंट को, गाय भैंस या भेड़ बकरी को खिलाएंगे, तो उसके लिए देसी घी या डालडा ऑयल या डालडा घी ये सारी चीज़ें बराबर हैं, क्योंकि घी जब उसके अंदर, देसी घी जब उसके पेट के अंदर जाएगा तो वहाँ पे जो है वो उसने उसी तरह डिग्रेड होके फिर वो होना है, तो वो उसको मतलब उतनी ही एनर्जी और उतनी ही विटामिन देगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप देसी घी अपने लिए रखें और जानवरों के लिए जो है वो डालडा घी या डालडा ऑयल ये रखें। तो देसी घी का मैंने आपको बता दिया। साथ ये है कि जो इसमें कैनोला ऑयल और सरसों का तेल बेहतर है, फिर उसके बाद ये डालडा घी या डालडा ऑयल का नंबर आता है। तो खैर आप देख लें, जो आपको इनमें से सस्ता मिलता है तो प्रेफरेबली वो है, नहीं तो अगर सारों का रेट बराबर है तो फिर आप जो है वो कैनोला ऑयल और सरसों ऑयल को लें। तो आज की वीडियो यही थी। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में सवाल है ये, तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।